रुस्तम जी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे यूपी ट्रिपल एस सी के नाम से जानते हैं, जो 2021 से ही हर साल एक प्री एग्ज़ाम कराती है, जिसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं। इस बार उसने अपना पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं पीईटी 2023 के बारे में, इसके नोटिफिकेशन, इसके सिलेबस, फॉर्म कब से ऑनलाइन शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है, इन सब के बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा ये आप देख रहे हैं, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1 अगस्त 2023 और ऑनलाइन आवेदन भी 1 तारीख से ही शुरू होगा और अगस्त के 30 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तो आप 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अगर आपकी कोई त्रुटि हो सकती है फॉर्म भरते टाइम तक, तो इसमें संशोधन की तारीख 6 सितंबर तक रखी गई है। उससे पहले आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि ये पीईटी हर साल परीक्षा कराती है, यूपी ट्रिपल एससी, इसके माध्यम से जितनी भी ग्रुप सी कैटेगरी की भर्तियां आती हैं उनके लिए प्री एग्ज़ाम कराती है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे 2022 में जो कराया था उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 वर्ष की है। पीईटी 2022 का जब रिजल्ट 25 जनवरी 2023 को आया, उस समय से 1 साल 24 जनवरी 2024 तक पीईटी 2022 के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद से इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, ये समूह ग के भर्तियों के लिए लागू होगा। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो, हस्ताक्षर, शुल्क का विवरण, इसको हम किसी एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के बता देंगे कि फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, चाहे आप अपने मोबाइल से करें या कंप्यूटर से करें। उस वीडियो को आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और फ़ोटो हस्ताक्षर, फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए, चमक या छाया वाला नहीं होना चाहिए, दोनों कान साफ दिखने चाहिए, चश्मा पहना हो तो आंखें साफ दिखनी चाहिए, 3.5 और 4.5 का फ़ोटो होना चाहिए, 70% भाग चेहरे का होना चाहिए, फ़ोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। ये सारी इसमें चीज़ें रखी गई हैं। और हस्ताक्षर इसमें जो दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी में अपलोड करना है। खैर, ये हम जब फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे तो उसमें हम पूरा A to Z आपको क्लियर करेंगे, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत ना हो। इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये फीस है जो उसका पेमेंट लगता है, कितना गवर्नमेंट के खाते में जाएगा आप जब पीईटी का फॉर्म भरेंगे तो ये देख लेते हैं। 185 रुपये। आप अगर जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 185 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, आप एससी और एसटी हैं तो आपको 95 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, और आप दिव्यांग हैं तो 25 रुपये। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 23 में आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कम से कम हाई स्कूल या हाई स्कूल के समकक्ष डिग्रीधारी होना चाहिए। अब इसमें उम्र की जो बात है, आयु सीमा मिनिमम 18 साल, 18 और अधिकतम 40, 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। जबकि कुछ एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की जो छूट मिलती है वो अलग से है। उसके लिए आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट पेश करने होंगे, प्रस्तुत मतलब ऑनलाइन के टाइम उसमें अपलोड करने होंगे। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में ये जो दिया हुआ है, इसका सिलेबस, पाठ्यक्रम। अभी हम सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते टाइम स्कोर कार्ड की वैलिडिटी जो दिया हुआ है 1 वर्ष तक मान्य रहता है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, 1 साल तक इसका सर्टिफिकेट मान्य रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट ईयर का पीईटी एग्ज़ाम हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन में आगे सिलेबस के बारे में हम देखते हैं, इसका क्या सिलेबस है। तो इस पीईटी 2023 के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करें तो हर एक टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए सब टॉपिक दिया है, और हर टॉपिक से 5, किसी से 10, किसी से 5, किसी से 10 ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ये पूरा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पूरा ये नोटिफिकेशन और पूरा सिलेबस देख सकते हैं। इतिहास 5 नंबर का, फिर इसी इतिहास का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें से 5 नंबर, जियोग्राफी 5 नंबर, इकोनॉमिक्स 5 नंबर। हालांकि इकोनॉमिक्स का अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बस ये हरित क्रांति और ये पंचवर्षीय योजना से ही पूछा गया है। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं पॉलिटी, इसमें बस गिने चुने ही टॉपिक दिए हुए हैं, इनसे भी 5 नंबर। और अगला जो है आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिला के 5 नंबर का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर आगे है मैथ का ही ये गिने चुने 4-5 टॉपिक जो हैं, इनमें से ही 5 नंबर का आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी का यही है, थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, इनमें से 5 नंबर का आएगा, बेहद आसान प्रश्न आते हैं। और जनरल इंग्लिश, इनमें से 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर में एक गद्यांश आएगा, इस गद्यांश में 3 नंबर तो अकेले यही ले लेता है, और ये व्याकरण से संबंधित 2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता है। फिर अगला देखते हैं तर्क शक्ति, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग में बेहद आसान सा ये टॉपिक है, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध, ब्लड रिलेशन, यही सब है, इनमें से 5 नंबर का आता है। इसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, ये है समसामयिकी, जिसे करंट अफेयर कहा जाता है। करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड लेवल का। तो आप इसमें करंट अफेयर भारत और विश्व स्तर का ही ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, 10 नंबर का करंट अफेयर है। फिर इसके बाद से है स्टैटिक, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक, भारत के पड़ोसी देश, इंडिया और विश्व के बारे में ज़्यादातर जानकारी है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो ये हिंदी के 2 गद्यांश 5-5 नंबर के, बहुत ही आसान होते हैं, उन्हीं गद्यांशों में से पढ़ के उन्हीं गद्यांश का आंसर देना होता है। फिर ये अगला है ग्राफ, जो ऐसे कर के आता है, ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ होता है। फिर उसके बाद से तालिका, टेबुलर जो होता है, ये भी 2 आएगा 5-5 नंबर का। बस यही है आपका सिलेबस, और ये टोटल 100 नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए तो कम से कम पेट में आपको 80+ मार्क होने चाहिए, तभी जाके आप जो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज है उसमें आप बैठ पाएंगे, उसके मेंस में आप बैठ पाएंगे। जैसे UPSSC के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो लेखपाल की परीक्षा हो गई, BDO की हो गई, जूनियर असिस्टेंट्स की हो गई, गन्ना पर्यवेक्षक की हो गई। ये सारी भर्तियाँ UPSSC के माध्यम से आती रहती हैं, और इसमें आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो 80+ आप रहें, तब जाके आपको हर एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक तो हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके। इसके बाद से आगे हम आपको किसी वीडियो में बता देंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। जो नए बच्चे हैं वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप से। ठीक, इसके बाद से कोशिश ये रहेगा कि हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक वाइज वीडियो आपको दिया जाए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकें। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।